नमस्कार, मैं अनीता शर्मा। स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली रैली महाराष्ट्र में की। अपनी जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है, वह एक सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया देश की जनता को यह नहीं बता पा रहा है कि गुट का नेता कौन होगा। शहजादा और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 26 अप्रैल को वहां वोटिंग पूरी हो जाएगी, ये शहजादा के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के कोटा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अगर आपने 2019 में कांग्रेस को वोट दिया होता तो कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। पीएम मोदी को वोट दिया तो पीएफआई का सफाया कर दिया गया। कांग्रेस विकास विरोधी पार्टी है। गहलोत सरकार ने 5 साल तक ईआरसीपी को आगे नहीं बढ़ने दिया। भजनलाल शर्मा ने 3 महीने में ही ईआरसीपी का काम आगे बढ़ा दिया था। हर गांव में ईआरसीपी का पानी पहुंचने का मोदी की गारंटी है। शाह ने कोटा में बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में सभा को संबोधित किया। दूसरी ओर राहुल बाबा है जो 20-20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता है। भाई और बहनों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। दूसरी ओर 23 साल के कैरियर में 4 आने का भी जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भाई और बहनों, एक और राहुल बाबा है जो 3 हर महीने में थाईलैंड विदेश में कहीं न कहीं छुट्टी पर चले जाते हैं। ये भाई बहन दोनों गर्मी नहीं सहन कर सकते। बोलिए अभी चुनाव है, प्रियंका गांधी जी अभी छुट्टी पर थाईलैंड चली गई थी। एक और एक थाईलैंड जाने वाले, छुट्टी लेने वाले नेतृत्व है और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नाते दीपावली के दिन भी देश की सरहदों पर जवानों के साथ रहने वाला नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ में उम्मीदवार सीपी जोशी के समर्थन में रोड शो किया। यूपी में सीएम योगी ने शेखावत सर्कल पर भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जहां रोड शो के समापन पर जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि सांप्रदायिक और जातिवाद सोच के कारण देश पहले बहुत नुकसान सह चुका है। आज कहीं जोर से पटाखा फटता है तो पाकिस्तान कहता है कि हमारा इसमें हाथ नहीं है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। भगवान राम के लिए कहा जाता था कि भगवान राम पैदा नहीं हुए। जो आस्था का सम्मान नहीं कर सकता वो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकता। कल ही प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है। 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में जो मतदान हुए हैं वो रुझान बताते हैं कि पूरे देश की जो आवाज है, फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का लक्ष्य अवश्य सफल होने जा रहा है।
चुनाव प्रचार पर जाने से पहले वीवीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान मुकेश साहनी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वोटिंग के पहले दिन ही बीजेपी की 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप हो गई है। मुकेश साहनी ने कहा कि निश्चित तौर पर यह सही है। जिस प्रकार से कल वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, इससे साफ होता है कि बीजेपी की हवा निकल चुकी है। लोग समझ गए हैं कि मोदी के चक्कर में नहीं रहने वाले हैं। जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, इससे मान लीजिए कि सरकार फिर से बनने के लिए तैयार नहीं है, सरकार गिरने के लिए फिर से तैयार है।